जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मानव अधिकार आयोग के बारे में। मानव अधिकार आयोग है क्या, क्या काम करती है, किस लिए बनी है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये सारी जानकारी दूंगा। जबकि मानवाधिकार आयोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग है, हर स्टेट में भी मानवाधिकार आयोग होता है, तो वो मानवाधिकारों के हनन के लिए बनाया गया। मानवाधिकार का जो हनन होता है वो वहाँ पे आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और वहाँ से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। वहाँ से कार्रवाई के लिए टीम भेजा जाता है जांच पड़ताल के लिए, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सा समस्या है जो लेकर आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग तो आप समझ ही गए होंगे, मानव का अधिकार। तो आप क्या क्या समस्या लेकर जा सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेल में किसी का मानवाधिकार का हनन होता है तो उस समस्या को शिकायत के लेकर आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। सरकारी कार्य में परेशानी हो रही है, जैसे किसी योजना से आपको वंचित रखा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप जा सकते हैं मानवाधिकार आयोग में। पुलिस अगर आपका केस नहीं ले रही है, कोई गंभीर मामला है, आपको बार बार दोहराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आप एसपी के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, आप आईजी के पास जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है या फिर पुलिस जांच हो रहा है, आईयू आपके साथ उसमें पक्षपात कर रहा है, पैसे लेकर कार्य कर रहा है, आपके केस को झूठा साबित करने का प्रयास कर रहा है, तो भी आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि सामाजिक बहिष्कार, कोई व्यक्ति पंचायती करके या किसी प्रकार से समाज में जो बहिष्कार कर देता है, लोगों को जानकारी नहीं है, मानवाधिकार में नहीं जा पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो बहिष्कार कर देता है किसी भी कारणवश से, चाहे जाति की वजह से या फिर किसी ऊंची जात नीची जात कहकर या फिर किसी से झगड़ा की वजह से आपको बहिष्कार कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जिसे हम गांव में भात काटना कहते हैं या फिर गांव से छांटना कहते हैं। इस तरह का कोई मामला होता है तो भी आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। उसके अलावा रास्ता रोकना, आप कहीं पर घर बना के रह रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, आपका रास्ता है, चाहे वो निजी हो सरकारी हो, लेकिन 10-15 साल से रेगुलर चल रहा है, लेकिन अचानक आपको कुछ लोगों द्वारा आपका रास्ता बंद कर दिया जाता है, आपका रास्ता रोक दिया जाता है, आपको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। आप थाने में जाते हैं या फिर किसी तरह का कार्रवाई करवाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप घर बना चुके हैं, वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब करें तो क्या करें, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप मानवाधिकार आयोग में जाकर वहाँ से मदद मांग सकते हैं, ज़रूर आपको हेल्प वहाँ से किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूँ कि मानव जाति की रक्षा, ये तो मानव जाति की रक्षा के लिए होता है, सारे मानव जाति का, इसमें न कोई जात धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ये सारे मानव जाति के लिए होता है, इसीलिए मानवाधिकार आयोग इसे कहा गया है। जिस तरह से दोस्तों आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग बना हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिसे SC ST कहते हैं, उनके लिए भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बना हुआ है। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है अल्पसंख्यकों के लिए, तो सबके लिए कोई ना कोई आयोग बना हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जबकि वहाँ अच्छे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो पावरफुल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन होता है जो इसका संरक्षक होता है, बता दूंगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे, और लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, लोगों की जानकारी ही नहीं है इस बारे में। तो आपको बता दूँ कि अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, जो मुख्य जज जिसे कहते हैं, चीफ जस्टिस जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो वो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो रिटायर रहता है, वो रहता है आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष। उसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य जो होते हैं वो उसमें से 2 हाईकोर्ट का मेंबर होते हैं, 2 हाईकोर्ट का मेंबर, किसी भी हाईकोर्ट का 2 मेंबर होते हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक रूप से मानवाधिकार का अनुभव उसके पास होता है, ज्ञान होता है, वो उसमें 2 मेंबर होते हैं। टोटल मिला के मुख्य में 5 लोगों की टीम होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सदस्य भी होते हैं। इन लोगों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, हर 5 साल पर ये चेंज होते रहते हैं या फिर इनको बढ़ाया भी जाता है कार्यकाल। अच्छे काम करते हैं तो इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है, या फिर चेंज करके अगर दूसरे भी आते हैं तो फिर वो भी मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। इसी प्रकार से हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, हर स्टेट में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें है कि राज्यपाल नियुक्त करता है, उसका अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है, और पद मुक्त करने के लिए उसको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसको पद मुक्त नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते
पाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का समस्या होता है जैसे किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है, ये बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, पूरे देश में ये हो जाता है, लेकिन कार्रवाई आप देखते हैं पक्षपातपूर्ण होने लगता है गाँव में। अगर दबंग व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति का बेटा है, तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि गाँव समाज भी उसके पक्ष में हो जाता है। तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, आप जाएंगे तो जाए कहाँ? तो आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। वहाँ निश्चित तौर पर उसकी टीम जाएगी, वो छानबीन करेगी, अपने तरीके से जांच करेगी और उस पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाएगी पुलिस पर, एसएसपी पर। इसके अलावा बाल श्रम, जो बाल श्रम होता है, जैसे बच्चों से जो काम कराया जाता है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो काम कराया जाता है और उसके साथ शोषण किया जाता है, उसके लिए भी मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा का भी मानवाधिकार आयोग में शिकायत किया जा सकता है। सबका निदान है। मानवाधिकार का मतलब, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बताया हूँ, जितना मुझे याद है, जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना मैं बताया हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या है जिसे आपको लगता है कि मानवाधिकार आयोग जाना चाहिए, तो आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये समस्या का भी निदान मानवाधिकार आयोग में है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जिस स्टेट से है उस स्टेट की राजधानी में, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो पटना में राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस होता है। आप यूपी के हैं तो लखनऊ में राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस होता है। आप अगर उत्तराखंड से हैं तो देहरादून में राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस होता है। आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस होता है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी हेड ऑफिस है, जो पूरे देश में कार्यभार देखती है, पूरे देश के मानवाधिकारों के हनन पर नज़र रखती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंग्रेजी में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसे बोलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इसका गठन हुआ था। 1993 में इसका गठन हुआ था मानव के अधिकारों के लिए। कोई भी इंसान है जो मानव है, उसका संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, अगर उसके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, किसी के द्वारा सताया जा रहा है, किसी दबंगों द्वारा उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है, या फिर उसे रास्ता रोक दिया जा रहा है, या फिर किसी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, या फिर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस सुन नहीं रही है, उसका केस नहीं ले रही है, या फिर किसी गरीब गुरबा को सताया जा रहा है और पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसका केस नहीं ले रही है, बार बार भगा दे रही है, इस तरह के मामलों को लेकर भी आप मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पे कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैंने बताया कि महिलाओं के लिए महिला आयोग, अनुसूचित जाति के लिए SC ST जो है उनके लिए SC ST आयोग बना हुआ है। इसके अलावा अल्पसंख्यक के लिए माइनॉरिटी जो होते हैं, अल्पसंख्यक जिन्हें बोलते हैं, तो उनके लिए भी अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। लेकिन वो विशेष अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए बना हुआ है। लेकिन ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये सभी मानव प्रजाति के लिए बना हुआ है। कोई भी मानव जाति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, मानव होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। आप अपनी शिकायत लेकर वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप नहीं जा सकते हैं तो लिखित तौर पर स्पीड पोस्ट से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑफिस पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्पीड पोस्ट से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं अपने स्टेट के मानवाधिकार आयोग में। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में भी आप अपनी शिकायत लिखित तौर पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं उनके पता पर। बस सीधा समझ लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस लिए बना। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी के आज़ादी के लिए बना कि सबका हक है इस पर, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से सबका अधिकार है, सबको आज़ादी है इसमें सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें किसी का अधिकार का हनन होता है तो फिर मानवाधिकार आयोग आराम से जा सकते हैं, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पर कार्रवाई किया जाता है उस पर। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं संक्षेप में बताने का कोशिश किया हूं, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। अगर और भी जानकारी चाहते हैं किसी टॉपिक पर या फिर इसी टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताया हूं। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो आपको मिल रहा है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।